अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम यूथ वॉइस और मैं हूं नाज़र खटक। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत की जानिब से प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इसका मकसद बच्चों को ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ फराहम करना जिसमें बच्चे अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा सकें। उनको ऐसे प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड किए गए जहाँ बच्चे जो हैं अपनी सलाहियतों को उजागर कर सकते हैं। इसी के तहत ही प्राइम मिनिस्टर का ये टैलेंट हंट स्पोर्ट्स लीग प्रोग्राम का इजरा हुआ था, जिसमें बहुत सारे स्पोर्ट्स जो हैं वो मुतारिफ कराए गए ताकि बच्चों को बहुत सारे मौके मिल सके। इसमें हॉकी, बैडमिंटन, स्क्वाश, जूडो, ऐसे बहुत सारे और भी खेल शामिल हैं जिसमें बच्चे जो हैं HEC की मदद से रजिस्टर होते हैं और फिर वो सेलेक्ट होते हैं, उनके ट्रायल्स होते हैं, उसके बाद सिलेक्शन होती है, उनके मैचेस होते हैं और वो आगे बढ़ने के लिए तैयार किया जाता है उन बच्चों को। इसका मकसद क्या है? प्राइम मिनिस्टर जो है वो बहुत फोकस्ड है इस वक्त नौजवानों की कारकर्दगी पे। वो चाहते हैं कि आगे जो आने वाला दौर है, जो जदीद दौर है, उसमें हमारे नौजवान हमारे पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकें और पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम जो है वो लहरा सके। और इसी मकसद के तहत आज यहाँ पे जूडो कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं जिसमें बहुत सारे प्लेयर्स आए हैं। उनकी भी सिलेक्शन रजिस्ट्रेशन जो है वो HEC की मदद से ही हुई है। उनसे जानेंगे, उनकी स्टोरीज आपको सुनाएंगे। और हमारा एक और भी मकसद है, जो सबसे मेन मकसद है, वो ये कि प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे मौके मिल रहे हैं कि वो अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा सकें। सो वो बच्चे जो घरों पे बैठे हुए, उनमें कोई टैलेंट है लेकिन उनको अपॉर्चुनिटीज़ नज़र नहीं आती, ये प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम, ये टैलेंट हंट यूथ प्रोग्राम, टैलेंट हंट स्पोर्ट्स लीग आप सब के लिए हैं। तो अगर आप भी कुछ करना चाहते हैं और आप भी अपनी सलाहियतों को जो है बढ़ावा देना चाहते हैं तो आप भी इसका हिस्सा बनिए। आइए जी, आज आपको बच्चों से मिलवाएंगे जो यहाँ पे जूडो खेलने आए हैं। सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए, आपने कब से खेलना शुरू किया और अब जो है वो किस लेवल पर पहुँची हैं आप? 2007 में मैंने आर्मी को ज्वाइन किया था और पहला मेडल मेरा 2018 में गोल्ड हुई थी और तब से लेकर आज तक मैं गोल्ड रही हूँ। और इसके अलावा भी गेम्स करती थी, एथलेटिक और वेट लिफ्टिंग, जूडो, जुजुस्टो, इन सब में भी गोल्ड होती रही। आप वेट लिफ्टिंग भी करती जी, उसमें सबसे पहला गोल्ड मेडल मेरा और मेरी सिस्टर का था, आर्मी का। स्टार्ट में जब आप जो है जूडो सीख रही थी खेलना, तो आपकी बॉडी जब एक न्यू कंडीशन या एक न्यू चीज़ करती है स्टार्ट में, तो बहुत सारी तकलीफ़ें होती हैं। सो आपका गिव अप करने का दिल नहीं किया? नहीं, कभी नहीं किया। जब भी मुझे चोट लगती थी मैं ये कहती थी ये मेरी ऊपर चढ़ने के लिए एक सीढ़ी है, फर्स्ट सीढ़ी है। और जब मेरी बाजू बिल्कुल और मैं खुश होती थी कि मेरी बाजू टूटी है और इसको मैं रिकवर करूँगी, खुद ही ठीक करूँगी। और मैं उसी दर्द को लेके तो ट्रेनिंग करती थी और ट्रेनिंग में ही मेरी बाजू ठीक हो जाती थी। मैं डॉक्टर के पास जाती थी, another kind of motivation। बिल्कुल, मैं डॉक्टर के पास जाती थी CMS में, वो मेरी फ्रैक्चर को बांध देते थे। मैं सिर्फ 3 दिन बांधती थी, 3 दिन के बाद खोल देती थी, उसके बाद खुद ठीक करती थी इसको दर्द देख के, ताकि अपनी जगह पे आ जाए। जो चीज़ टूटी है वो निकली है अपनी जगह से, वो वापस आ जाए। और मेरे बॉडी के सब जो हिस्से हैं तकरीबन मेन दोनों बाजू, दोनों लेग्स, मेरी ये कंधा और नेक, सब कुछ मतलब निकला हुआ है अपनी जगह से। एक बार फ्रैक्चर हो चुका है तो अब मैं बिल्कुल ठीक सब कुछ तोड़वा के भी इन्होंने जो है हिम्मत अपनी नहीं तोड़ने दी। उन्होंने कहा नहीं, मैं हिम्मत करूंगी तो ही मैं आगे बढ़ूंगी। ये बताइए कि हमारी जो नौजवान नस्ल है, स्पेशली जो ख़वातीन हैं, अब आपकी मिसाल मैं उनको दूंगी कि आप जो है बॉडी के सारे पार्ट्स तोड़वा के भी आपने हिम्मत नहीं आ रही, लेकिन हमारी ख़वातीन के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, उसके बावजूद वो हिम्मत नहीं करती कुछ करने की। दरअसल मैं ये इनको कहना चाहती हूँ कि सबसे ज़रूरी वालिदैन होते हैं। जो वालिदैन माँ बाप जो बच्चों को लेके आगे चलते हैं तो वही आगे निकलते हैं और उनको शुरू से ही उनको सिखा देना चाहिए। देखिए, हम बड़े होके जब सीखते हैं तो हम उस चीज़ को रिकवर नहीं कर सकते। अचानक हम अपनी बॉडी को उस जगह लेके जाते हैं जो हमारे लिए वो स्टार्टिंग में हम उसमें नहीं इन्वॉल्व हुए होते, तो वो ज़ाहिर है वो टूटेगी या आगे बढ़ेगी या टूटेगी, तो खुद ही हमें कोशिश करनी पड़ती है। इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हमने खुद की है। तो हमें चाहिए कि हमारे वालिदैन जो हैं इस चीज़ के लिए हमारा साथ दें और हमें आगे लेके वो वालिदैन ही चलें। और हमारी जितने भी माशरे में वालिदैन हैं, मैं उनको एक ही पैगाम दूंगी कि अपने बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ लेके आएँ, अपने लिए वो बच्चों को ऊपर उस लेवल तक लेके जाएं जहाँ तक एक हमारा माशाल्लाह एक अभी बॉय क्या है वाबड़ा का, आपको पता है, ओलंपियन गोल्ड मेडल होके आया। वो भी एक देहात में ही था जो अभी लेके आया। आपने उसका नाम पता होगा, आपने तो जानते ही ना, अभी जो लेके आए वो हमारे अपने साथ ही भाई थे। तो इसी तरह सब बच्चे जा सकते हैं। मैं जापान गई हूँ
अभी ये पिछले मंथ, लेकिन मैं यकीन मानो मैं इतनी सैड हुई कि वहाँ के बच्चे देख के मैं बहुत ही ज़्यादा सैड होगी कि उनके वालिदैन उनको बचपन में ही उनको ट्रेन करते हैं, लेकिन हमें ट्रेन नहीं किया गया होता। हमारे पास वो चीज़ नहीं होती जो उन लोगों के पास है। उन लोगों का लेवल बहुत अप है, हमारा बहुत नीचे है। तो नीचे के लिए ऊपर करने के लिए हमारे वालिदैन को हमारा बहुत साथ देना चाहिए। और यकीन मानो मैं जब ओलंपिक की हमारा राउंड चल रहा था तो उसमें मैं पहली फ़ाइट जब गई तो मुझे वो हल्की बहुत ही नॉर्मल लड़की लगी, लेकिन जब मैं फ़ाइट करने के लिए गई तो उसने मुझे 1 सेकंड में हरा दिया। इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। मैं वहाँ तक गई तो सही, लेकिन मैं वहाँ हार गई। कैसे हारी? मैंने बहुत मेहनत की हुई है, 17 साल की मेहनत मैंने एक मेडल के लिए ओलंपिक तक पहुँचने के लिए की, लेकिन मैं वहाँ पहुँच नहीं पाई, आज तक नहीं पहुँच पाई। ओलंपिक का मेरा ख्वाब था और यकीन मानो कि मैं इतनी सैड हुई कि मैंने ये डन कर लिया कि अपने बच्चे को बचपन में ही सिखाऊंगी। और अब मेरा बच्चा है माशाल्लाह 1 साल का, तो उसको मैं स्टार्टिंग में ही इसकी चीज़ की ख्वाहिश पैदा करी हूँ ताकि वो बचपन में ही कोई ऐसी गेम पकड़े जिससे आगे जाके उसको मुश्किल ना पेश आए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बातें की आपने। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जिस पे मैं फोकस करना चाहूँगी जो आपने की कि आप अभी से चाह रही हैं कि अपने बच्चे को सिखाना या उसके दिमाग में ये चीज़ डालना कि वो जूडो सीखे। वाई? क्योंकि जब हम बच्चों की जिस तरह तरबियत बच्चे की बचपन से शुरू होती है तो ही वो आगे बढ़ के जो है वो वही फल देता है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये बताएं आपके स्पोर्ट्स के शौक़ को लेकर। हम थोड़े से कंफ्यूज हैं कि आपने 11 साल अगर स्पोर्ट्स में गुजार लिए, 21 साल आपकी टोटल उम्र है, कैसे कर लेते हैं आप? जी, बस मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये हुनर दिया और मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। और ये बेसिकली मेरे जो बड़े भाई हैं उन्होंने मुझे रेसलिंग में जो है ना पार्टिसिपेशन करवाई है और उससे ही मैंने 10-12 साल उसमें काफ़ी गुजारे हैं और तकरीबन 3 साल से मैं जूडो में पार्टिसिपेशन की है। अच्छा, हमें जूडो के खेल के बारे में बताइए क्योंकि इसकी टेक्निकलिटीज़ क्या होती हैं? बेसिकली जूडो एक जो है ना ग्रिपिंग की गेम है। ये जिजित्सु से और में भी रेसलिंग से मिलती जुलती है, तो इन दोनों को मिक्स करें तो ये एक जो है ना स्पोर्ट्स नई उभरती है, मजमुआ बनता है, एक मजमुआ बनता है। तो ये ग्रिपिंग की गेम है और इसमें थ्रोज वगैरह होती हैं और जो थ्रोज लगाता है वो चैम्पियन बनता है। अच्छा, ये बताइए कितनी ट्रेनिंग दरकार होती है एक जूडो के प्लेयर को इंटरनेशनली या नेशनली जो है खेलने के लिए? ट्रेनिंग तो जितनी की जाए उतनी कम है। तो मेरे ख्याल से अगर कोई भी जूडो का बनना चाहता है तो 4 से 5 साल उसको कंटिन्यूसली मेहनत करनी पड़ती है। आपने जब खेलना शुरू किया, अब तब से लेकर अब तक आप अपने गेम में खुद जो है वो कितना बेहतरी देख सकते हैं, कितना प्रोग्रेस किया है आपने? पाकिस्तान में अगर बात की जाए तो मैंने रिसेंटली और लास्ट टाइम मैं ब्रॉन्ज हुआ था और उससे 2 नेशन मैं बैक टू बैक 2 दफ़ा नेशनल चैम्पियन था। अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं 3 टाइम नेशनल चैम्पियन हूँ, तो बेहतरी काफ़ी ज़्यादा आ रही है। सो आप आगे क्या फ्यूचर क्या देखते हैं अपना जूडो में? क्या आप भी कल को कोचिंग करेंगे, लोगों को जूडो खेलना सिखाएंगे, हमारे नई जो आने वाली जनरेशन है? अभी तो मैं यही कहूँगा कि अभी मैं खेल रहा हूँ तो इस पे फोकस है मेरा। इंशाल्लाह अगर अल्लाह पाक ने मौका दिया तो ये हुनर में आगे इल्म है तो आगे सब में बांटूंगा। अच्छा, ये बताइए कि जूडो खेलते खेलते आपको स्टडीज़ पे कोई इफ़ेक्ट पड़ा था? मतलब कि आपने स्टडीज़ और जो है अपने स्पोर्ट्स में बैलेंस कैसे रखा था? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं MS स्पोर्ट्स साइंसेस कर रहा हूँ UCP की तरफ से और मेरा लास्ट सेमेस्टर चल रहा है। ठीक, तो मतलब आप अभी भी पढ़ रहे हैं? जी मैं साथ साथ पढ़ाई भी कर रहा हूँ। पहले तो हमें ये बताइए कि जूडो एज आपकी बॉडी के साथ खेलने वाली बात है, राइट? तो ये आपको खेलने का यही शौक़ क्यों हुआ? स्पोर्ट्स तो और भी बहुत सारी हैं। मैं बेसिकली रेसलिंग का हूँ। जैसे आर्मी में जॉब हुई है तो उन्होंने हमें जूडो सिखाई। अच्छा, आपको अपने प्रोफेशन के बाद जो है उसके बाद आपने जूडो खेलना सीखा? जी सही। सो अब आप ये बताएं कि आपने नेशनल लेवल पे कब खेला था और अब आपने उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? जी मैं 2023 में कोयटा नेशनल गेम्स हुई थी जिसमें मैंने गोल्ड मेडल लिया था और अब जो इंटर डिपार्ट हुई है इसमें मैंने ओपन वेट में गोल्ड लिया। ठीक हो गया। ये बताएं कि आर्मी में जाना इटसेल्फ इज़ वेरी बिग डील, राइट? तो उसके बाद फिर आपको जूडो में नेशनल लेवल पे खेलना आपके लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है डेफिनेटली। सो किस तरह देखते हैं आप ये कि ये खेल जो है
वो सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि कितना सेफ़ खेल है और जो इसको खेलना चाहते हैं, क्योंकि ये एक सेल्फ़ डिफेंस मैकेनिज़्म के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जी ये जो खेल है ना, ये पाकिस्तान में बहुत ही कम है ज़्यादातर, जिसमें हमारे अपने ही कोच जो हैं हमें सिखाते हैं, जिसके लिए हमें बाहर के कोचों की ट्रेनिंग भी चाहिए होती है। तो वैसे ये गेम बहुत हार्ड है, इसमें लॉक चौक ज्वाइंट, इसमें क्या नाम है, जानलेवा गेम है ये। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है आमना खान, और जहां ये खेल बहुत मुश्किल है, अगर मर्द हज़रात इसमें आगे हैं तो ख़वातीन भी उनके शाना बशाना खड़ी है। जहां जैसे ख़वातीन जो है वो आजकल हर मैदान में ही मर्दों के शाना बशाना नज़र आती है, वैसे ही वो कोई भी खेल हो उसमें पीछे नहीं है। सो आमना से जानते हैं कि उनको जूडो खेलने का शौक़ कब से हुआ। अस्सलाम वालेकुम आमना। वालेकुम अस्सलाम। आमना, सबसे पहले तो हमें शौक़ के बारे में अपने बताएं कि कब से हुआ आपको जूडो खेलने का शौक़? मुझे मेरी फैमिली से हुआ। मेरी पूरी फैमिली स्पोर्ट्स में है। मेरे बाबा इंटरनेशनल बॉक्सिंग के प्लेयर हैं, मामा स्विमिंग की प्लेयर हैं, बहनें इंटरनेशनल प्लेयर हैं, सारी वापडा में हैं। तो मेरी सिस्टर से, मेरी वालदा से, पेरेंट्स से, सबसे मुझे ये आगे आपको स्पोर्ट्स का शौक़ अपनी फैमिली से हुआ। वैसे आपकी अगर पूरी फैमिली में ही स्पोर्ट्स है, सो आई फील लाइक काफ़ी एनर्जेटिक फैमिली होगी। बिल्कुल इसी तरह। ऐसा ही है। अच्छा, ये बताएं कि जूडो जो है, हमें पहले उसके बारे में बताएं, कितना मुश्किल गेम है ये, और इसको सीखने के लिए आपको सिर्फ बॉडी ही नहीं बल्कि आपके अपने माइंड से स्ट्रेटजीज़ को भी स्ट्रेटजाइज करना पड़ता है। जी, ये लाइफ टाइम स्पोर्ट्स है तकरीबन। ये जूडो जो है लाइफ टाइम सीखने का गेम है। इसमें बहुत ये डिफरेंट गेम है और मुश्किल है, डिफेंस है। लड़कियां आगे, इसमें जितना हो सकता है लड़कियां आगे बढ़े, हमारा तो ये बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि ख़वातीन को डिफेंस की ज़रूरत भी ज़्यादा पड़ती है और इसमें आपको कोई वेपन दरकार नहीं होता, आपको अपने बॉडी पार्ट्स के थ्रू ही डिफेंस करना है। आपको स्टार्ट में सीखने में कितनी मुश्किल पेश आई थी? बहुत मुश्किल लगी थी, क्योंकि हम लोग स्टडी करते थे। आप ही ने कहा कि आप कर सकती हो, क्योंकि ब्लड में ही है स्पोर्ट्स। तो मैंने ज्वाइन की थी और 15 डेज़ की मेरी ट्रेनिंग थी और मैंने साउथ एशियन को बीट किया था। साउथ एशियन को गोल्ड मेडलिस्ट को जी बीट किया। दैट्स ग्रेट माशाल्लाह। अभी आप अपने नेवी डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ठीक हो गया। थैंक यू सो मच आमना, इट वाज रियली नाइस हैविंग यू। नूर, हमें ये बताइए, 1 महीना आपको नेवी में आया हुआ है अभी, और आपने 1 ही महीने में जूडो की ट्रेनिंग ले ली है। सो ये शौक़ आपका बचपन से था या नहीं, नेवी में आके देख के आपको हुआ है शौक़? नहीं, मेरे पास काफ़ी मेडल्स है। अभी रिसेंटली 2 महीने पहले के आज़म गेम्स हुआ, उसमें मेरा गोल्ड निकला। उससे पहले HSC का हुआ, पाकिस्तान आल यूनिवर्सिटीज़, उसमें मेरा गोल्ड था। तो बलूचिस्तान के मेरे साथ तकरीबन 7 गोल्ड मेडल है। नेशनल का मैं सिल्वर हुआ था। तो अभी मैंने रिसेंटली 1 महीना हो गया मैंने जब नेवी ज्वाइन की, तो पहली बार मैं कैडेट में होते हुए मैंने सीनियर में गोल्ड मेडल हासिल किया। क्या कहेंगे हमारे जो अपकमिंग जनरेशन है, जो हमारी न्यू जनरेशन अभी आ रही है, वो स्पोर्ट्स में उतनी दिलचस्पी हमें लगता है कि नहीं ले रही है, बजाय उसके वो ज़्यादातर सोशल मीडिया, फ़ोन्स, इन्फ्लुएंसर्स बनने के ख्वाहिशमंद होते हैं। उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? इनको यही मैसेज है कि मतलब जो न्यू जनरेशन है, जब वो स्पोर्ट्स में हिस्सा लेंगे वो कभी बीमार नहीं होंगे, वो हमेशा सेहतयाब होंगे। तो वो चाहे जूडो हो, कराटे हो, मार्शल आर्ट में जो भी हो डिपार्टमेंट हो, जो भी खेल हो ना, उसमें हिस्सा ले तो हमारे सेहत के लिए, हमारी ज़िंदगी मतलब खुश रहने के लिए ज़रूरी है। सर, सबसे पहले तो ये बात बताइएगा कि स्पोर्ट्स की सिलेक्शन में जूडो की सिलेक्शन ही क्यों की आपने? जूडो की सिलेक्शन मैंने इसलिए क्योंकि मेरी फैमिली स्पोर्ट्स है, कि हर कोई, मेरी बहन भाई सब ये जूडो ही खेलते हैं और उन्होंने ही हमें आगे से सिखाई है। ये बताइए कि ख़वातीन का रेशियो जूडो में स्पेशली कितना है? जूडो अभी क्योंकि बहुत कम पाकिस्तान में खेली जाती है, पर अभी बहुत ज़्यादा इवेंट्स ऐसे आ रहे हैं कि जूडो को प्रमोट किया जा रहा है पाकिस्तान में। जैसे कि ये भी टैलेंट हंट हुआ है, कायदे आज़म हुआ, इसमें भी जूडो को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया है। बिल्कुल ऐसा ही है। आप ख़वातीन को कितना इनकरेज करना चाहेंगे कि वो भी जूडो खेल सकते हैं? क्योंकि अगर आप सेफली खेल रही हैं और इतने टाइम से आप खेल रही हैं तो वो भी डेफिनेटली खेल सकते हैं। जी, जूडो बहुत एक पीसफुल गेम है। ये जापान की तरफ से हुई है, इसमें ज़्यादा इंजर्ड होने का कोई खतरा नहीं होता। अगर आप प्रॉपर टेक्निक्स और रूल के साथ खेले तो ये बहुत सेफ गेम है और ख़वातीन के लिए तो बहुत अच्छी गेम है, क्योंकि इसमें मौके मिलते हैं कि आप डिफरेंट कंट्रीज़ में भी जाकर इसको खेल सकते हैं। ताहिर अशरफ से पूछते हैं, HEC को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अवार्ड याफ्ता भी हैं। जी ताहिर, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो हमें ये बताएं, कितने अवार्ड्स जीत चुके हैं अभी तक आप? मैं अभी रिसेंटली कॉमनवेल्थ से सिल्वर मेडलिस्ट हूँ और
और उसी कारकर्दगी के ऊपर मुझे हुस्न कारकर्दगी का अवार्ड भी प्रेसिडेंशियल अवार्ड मिला है। और उसके बाद मैं एफजीसी से रिप्रेजेंट करता हूँ, नेशनल मेडलिस्ट हूँ और इंशाल्लाह यहाँ पे जो जूडो का नेशनल हो रही है उसमें पार्टिसिपेशन कर रहा हूँ और इंशाल्लाह मैं गोल्ड जीतूँगा। आप लोग की गेम में जो है क्या टेक्निकलिटी होती है, प्रेशर होता है कि नहीं होता, प्रेशर को हैंडल किस तरह करते हैं, क्योंकि आप लोग तो बहुत बिजी होते हैं, उस वक्त आप लोग का माइंड भी बहुत बिजी होता है, सो क्या आप लोग प्रेशर हैंडलिंग, इज देयर एनीथिंग लाइक दैट? अगर आपकी किसी ओपोनेंट आपका कोई अच्छा है, इंटरनेशनल प्लेयर है या जो भी है, जिस तरह भी है, नेशनल मेडलिस्ट है, जब आप उसके सामने पार्टिसिपेट करते हैं, उसके सामने ओपोनेंट के सामने आते हैं तो आपको प्रेशर हैंडल करना पड़ता है, ऑडियंस का भी और उस फाइट का भी। पाकिस्तान की जितनी यूथ हो उनको टैलेंट हंट के थ्रू जो है रिक्रूट करती है, उनके ट्रायल्स होते हैं, फिर उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है, इसके बारे में हमारे नाज़रीन को क्या बताएंगे? मैं इसमें एचईसी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया है जो स्पोर्ट्समैन को तालीम भी दे रहे हैं और साथ साथ स्पोर्ट्स का मौका भी दे रहे हैं। सर सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि 33 साल से तो आप कोच कर रहे हैं ना, इससे पहले आपने खुद जोड़ो जो है वो खेला कितने साल? मेरा इस तरह के हालात थे कि मैं साथ कोचिंग भी करता रहा हूँ और गेम भी करता हूँ। पहले 5 साल तो मैं फ्री प्लेयर की हैसियत से खेलता रहा हूँ, फिर आखिरी जो 5-7 साल थे उसमें मैंने कोचिंग भी की और साथ साथ गेम भी करते रहे। तो 10 टाइम मैं नेशनल चैम्पियन बना हूँ। 10 टाइम्स? जी। मैं पाकिस्तान आर्मी के साथ पहले कोच रहा हूँ और उसके बाद फिर रिटायरमेंट के बाद फिर मैं पाकिस्तान एयरफोर्स को मैंने 2 साल कोचिंग की है और पिछले 13 साल से मैं पाकिस्तान नेवी के साथ जो है ना हेड कोच के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। ठीक सर, जूडो बेसिकली वैसे तो तखलीक है जापान की, ठीक है, वहाँ के एक डॉक्टर की तखलीक है, मार्शल आर्ट्स की एक किस्म है, लेकिन ये बताइए कि पाकिस्तान में अभी कुछ ही अरसा में हमें जिद्दत देखने में आई है, इसके बारे में क्या कहेंगे? असल में जो 1971 से ने जूडो पाकिस्तान में इसका आगाज़ हुआ है, तो जी तो अभी आहिस्ता आहिस्ता डिपार्टमेंट में फिर शुरू हुई है। पिछले 35-40 साल से जो डिपार्टमेंट में भी हो रही है, लेकिन आर्मी, वापडा और कुछ डिपार्टमेंट थे, लेकिन अभी पिछले चंद सालों से तमाम डिपार्टमेंट में ये गेम शुरू हो चुकी है और सूबाई लेवल पे भी हो रही है। तकरीबन नेशनल सतह पे हमारी तकरीबन 14 से 16 टीमें बन जाती हैं। ठीक, सो बेसिकली ये डिपार्टमेंटल गेम्स में ज़्यादा हम कह सकते हैं ज़्यादा फेमस है, डिपार्टमेंट लेवल्स पे ज़्यादा, वहीं से हमें देखा है जितने हमने अभी तक प्लेयर्स देखे हैं वो सारे तकरीबन डिपार्टमेंट। सो क्या इंडिविजुअली इसकी कोई कोचिंग अकेडमीज़ या इस तरह की वो जगह नहीं है जहाँ पे बच्चे इंडिविजुअली जाके खेल सकें? असल में जितने भी ये ज़्यादातर प्लेयर्स जो होते हैं वो सूबाई लेवल से उठ कर आते हैं, उसको डिपार्टमेंट जो है ना जॉब दे देते हैं। तो बेसिक जो है ना ग्रास रूट लेवल इनका सूबाई लेवल पे ही होता है, वहाँ से फिर जो अच्छे प्लेयर होते हैं वो डिपार्टमेंट उनको अपनी डिपार्टमेंट में शामिल कर देते हैं। ये बताइए कि बहुत टेक्निकल गेम है क्योंकि आपको अपने पूरी बॉडी के पूरे पार्ट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है ड्यूरिंग द गेम, ठीक है, साथ ही आपको अपना माइंड भी उसी गेम पे फोकस करना पड़ता है। सो ये बताइए इसकी क्या ऐसी टेक्निकल चीज़ें हैं जो हमें जानने की ज़रूरत है खेल? बेसिकली तौर पे जूडो लो स्कोरिंग गेम है, दिस इज़ अ 1 पॉइंट गेम। आपको हर सेकंड के ऊपर अपना मेंटली और फिजिकली आपको वहाँ पे हाजिर रहना पड़ेगा। लम्हा भर भी आपकी जो कोताही दाएं बाएं होगी तो वो आपको अपोनेंट आपसे पॉइंट ले लेगा। तो 100% आपको वहाँ पे प्रेजेंट रहना पड़ेगा मेंटली एंड फिजिकली। ठीक, ये बताइए कि इसके लिए फिटनेस कितनी ज़रूरी होती है स्पेशली एक जूडो के प्लेयर के लिए, और दूसरी चीज़ ये बताइए कि बच्चा जो है वो कितनी उम्र से जूडो खेलने सीखना जो है वो स्टार्ट कर सकता है? बेसिकली बच्चे की जो स्टार्टिंग जो एज है, जितनी भी हमें मौका मिला आउट कंट्री में जाने का, तो वहाँ पे ग्रास रूट लेवल तकरीबन वो 6-7 साल से जो है ना वो शुरू कर देते हैं अपनी। और यहाँ पर पाकिस्तान में थोड़ा लेट शुरू होते हैं, तकरीबन जो 18 साल 16 साल। लेकिन अभी इस मरतबा ये पिछले चंद सालों से पाकिस्तान जूडो फेडरेशन जो है ना इसके ऊपर बड़ा काम कर रही है ग्रास रूट लेवल के ऊपर। तो अभी इन्होंने पिछले इस्लामाबाद में पिछले 3 मरतबा ग्रास रूट इंटर स्कूल्स भी करवाई हुई हैं। तो वो एक हमें टच मिल रहा है इंटरनेशनल बच्चों को, वहाँ से मिल सकते हैं अगर अब थोड़े से उनके ऊपर अगर मेहनत की जाए तो इंटरनेशनल सतह पे यही बच्चे आगे जाके हमें मेडल दे सकते हैं। आखिरी सवाल, प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम टैलेंट हंट स्पोर्ट्स लीग के तहत जिन बच्चों की रजिस्ट्रेशन हुई, ट्रायल्स हुए और वो उनकी सिलेक्शन हुई, उनको कितना क्रेडिट देना चाहेंगे और कितना मोटिवेट करना चाहेंगे हमारे जो नाजरीन, जो हमारे यंग जनरेशन इस वक्त घरों में बैठी है और उनको जूडो के बारे में इनफैक्ट पता ही कुछ नहीं है, उनको कितना मोटिवेट करना चाहेंगे कि वो भी स्पोर्ट्स में हिस्सा ले सकें? पाकिस्तान जूडो फेडरेशन के ताउन से नेवी ने ताउन किया है हमारे साथ, जो है ना ये इतनी बड़ी चैंपियनशिप करवाने
पहली मरतबा हिस्ट्री में नेवी जो है ना होस्ट कर रहे हैं। तो हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं उन्होंने बहुत ताउन किया है। तो इंशाल्लाह अगर इस तरह के ताउन हमारे साथ दूसरे डिपार्टमेंट भी करें तो गेम हमारी बहुत आगे जा सकती है। इस तरह के प्रोग्राम जारी रखने से पाकिस्तान को जो है ना अच्छी ग्रास रूट्स पर जो है ना नर्सरी मिलेगी और यही बच्चे जो है ना आगे जाके मुल्क और कौम का नाम रोशन कर सकते हैं। सर ये बताइए, पाकिस्तान में जूडो के बारे में इतनी आगाही नहीं है, आपको ऐसा नहीं लगता? क्योंकि जिस तरह हम किसी और स्पोर्ट्स को पाकिस्तान में फ़रोग दे रहे हैं, उस तरह जो है प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के अलावा तो आई थिंक जूडो का कहीं नाम निशान भी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि ये जूडो वैसे वाकई हमारे पाकिस्तान में लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है। क्योंकि जूडो आप अगर सर्च करें तो ओलंपिक की ये 3 नंबर गेम है, ओलंपिक में थर्ड गेम है ये ओलंपिक की। और ये यूरोपियन कंट्री और जो जितने साउथ एशियन कंट्री है जिसमें जापान सरफहरिस्त है, वो ओलंपिक चैम्पियन भी है इसका। और कोरियन है, इसी तरह रशियन है। यानी कि जूडो की आगाही पाकिस्तान में आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन अभी जो आस्ता आस्ता ये हमारा जो टूर्नामेंट हो रहा है अभी, ये तकरीबन हमें 2-3 साल के बाद जो है ना इंटर डिपार्टमेंटल में बिल्कुल। और इसका सहरा हम प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम को ही देंगे कि उनकी ही बदौलत पाकिस्तान में जो है इस जूडो की तरफ रुझान बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अब बिल्कुल ऐसे ही है, ये यूनिवर्सिटी लेवल और जो असल में जूडो के उस लेवल पे हमें ओलंपिक तक जाने के लिए हमें रूट लेवल पे काम करना पड़ेगा। क्या पैगाम देना चाहेंगे आप हमारे नौजवान नस्ल? मैं तो नौजवान नस्ल को यही कहूँगा, ये नहीं है कि जूडो मार्शल आर्ट कोई भी गेम है, तो अगर वो आप रूट लेवल से आप बच्चों में आगाही पैदा करेंगे, जिस तरह हमारे माशरे में ये बना हुआ है टेम्पो के सिर्फ बच्चों को पढ़ाना ही है, तो अगर हम अवेयरनेस करें शुरू रूट लेवल से, हम उस पर काम करें, साथ एजुकेशन भी हो, साथ जो रूट लेवल से हम काम करें मार्शल आर्ट में, तो हमारे इंटरनेशनल लेवल तक इंशाल्लाह मेडल आ सकते हैं। और उसके अलावा हम ये जो बुराइयां हैं माशरे में, जैसे कि नशा आवर चीज़ें हैं या लोग गलत सोसाइटियों में बैठते हैं गलत, ये बच्चों में अगर शुरू से हम अवेयरनेस करेंगे तो इंशाल्लाह कोई वो दिन दूर नहीं है कि जब पाकिस्तान भी अपना खोया हुआ मकाम हासिल कर लेगा। इंशाल्लाह हमारी उम्मीद यही है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, मस्बत सोच होगी तो ही एक मस्बत माशरा जो है वो जन्म लेता है। जी नाज़रीन, आप मेरे पीछे देख सकते हैं जूडो के कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं। ये इंटर डिपार्टमेंट की तरफ से अरेंज किया गया है HEC की मदद से, और प्राइम मिनिस्टर यूथ टैलेंट हंट यूथ प्रोग्राम के तहत बहुत सारे बच्चों की रजिस्ट्रेशन भी इस प्रोग्राम में हुई थी और वो भी आज खेल रहे हैं। तो नाज़रीन, जिन जिन बच्चों को स्पोर्ट्स खेलने का शौक़ है, जिनमें टैलेंट है, जिनमें पैशन है कुछ करने का, लेकिन उनको लगता है कि उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, ये प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम स्पेशली स्पोर्ट्स लीग आप ही लोगों के लिए है। और ये स्पेशली जूडो के बारे में हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये बेशक है गेम जो है पाकिस्तान में बहुत अभी कम है, कम लेवल पर है, लेकिन इसको हम मज़ीद प्रमोट कर सकते हैं। स्पेशली ख़वातीन के लिए गेम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको एज अ गेम अगर आप ना भी खेलना चाहें, एज अ स्पोर्ट्स ना भी खेलना चाहें, तब भी आपको सीखने की इसकी भी ज़रूरत है, क्योंकि ये एक डिफेंस के तौर पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी आपसे यही गुजारिश है कि अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं, खेलना चाहते हैं, तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आप ज़ाया ना होने दें और अपने जितनी आपकी सलाहियतें हैं उसका लोहा मनवाएं और इंटरनेशनल सतह पे भी पाकिस्तान का नाम रोशन करें। इसके साथ ही मैं आज के प्रोग्राम से आप सबसे इजाज़त लेना चाहूँगी। अल्लाह ने के बाद।